बहुत दिनों की बात है। 3 मछलियां खूबसूरत तालाब में रहती थीं। वो सभी बहुत अच्छे दोस्त थे। वे पूरा दिन तालाब में तैरते हुए अपना समय खुशी खुशी बिताते थे। और वो अच्छी अच्छी चीजें खाया करते थे जो पास के गांव से बहकर आते थे। दो मछुआरों ने तालाब के पास से गुजरते हुए मछलियों को देखा। वो देखो, अगर ये सारी की सारी मछलियां तालाब के ऊपर आ जाएं तो मेरे ख्याल से इस तालाब के अंदर बहुत सारी मछलियां होंगी। चलो कल वापस आते अपने जालों के साथ और मछलियां पकड़ेंगे जितनी मर्जी चाहे। ये बड़ा अच्छा सुझाव है। हम इन मछलियों को बाजार में बेचकर ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। तुम ठीक कहते हो, हम कितने किस्मत वाले हैं। चलो चलते हैं। जब तीनों मछलियों ने ये बात सुनी तो वो घबरा गए। मुझे लगता है हम लोग को तालाब जल्दी छोड़ना चाहिए। तुम क्या सोचते हो? तीसरी मछली जो अभी तक चुप थी, उसने कहा, नहीं, मैं इस तालाब से नहीं जाऊंगा। मेरा परिवार बहुत सालों से यहाँ पर रहता है और मैं ये भी चाहूँगा मेरा बच्चा इस तालाब में ही रहकर बड़ा हो। अच्छा, लेकिन मैं चला जाऊंगा। तुम क्या सोचते हो? मैं सोचता हूँ कि मैं रहना चाहूँगा। और क्या? ठीक है, फिर मजे करो, मैं जा रहा हूँ। और वो मछली तालाब छोड़कर छोटे से झरने से दूसरे झील में चली गई। अब इस तालाब में सिर्फ 2 दोस्त मछलियां रह गईं। दूसरे दिन सुबह 2 मछुआरे बड़ा सा जाल लेकर तालाब में पहुंच गए। दोनों मछुआरे आगे बढ़े और उन्होंने मछलियों को पकड़ने के लिए तालाब में जाल फेंका। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? और सभी मछलियां फंस गईं। पहला दोस्त छटपटाने लगा जब वो पानी से बाहर आया। दूसरा दोस्त चुपचाप पड़ा रहा और वो हिला भी नहीं। ऐसे लगा जैसे वो मर गया हो। जब मछुआरे ने उसे देखा तो उसे उठाया। उसे लगा वो मर गया है। ओह, मरी हुई मछली, मैं इसे नहीं ले जाऊंगा। और उसे वापस तालाब में फेंक दिया। इस तरह मछुआरे ने दोनों दोस्तों में से एक को बाकी मछलियों के साथ तालाब से पकड़ लिया। दूसरा दोस्त अपना तेज दिमाग लगाकर मछुआरे से बच निकला। भाग्य हमेशा होशियार का साथ देता है। बहुत बहुत पुरानी बात है। एक ब्राह्मण छोटे से गांव में रहता था। उसके पास वो सब कुछ था जो उसे चाहिए था। उसकी सुंदर पत्नी थी। होशियार बच्चे थे। उसके पास उपजाऊ जमीन थी जिसमें वो जो चाहे वो फसल लगा सकता था। लेकिन वो ब्राह्मण बहुत आलसी था और कभी काम नहीं करता था। उसकी पत्नी ने बहुत कोशिश की कि वो अपना काम खुद करे। सुबह हो गई, उठ जाओ। क्या खेत पर नहीं जाना है? लेकिन ब्राह्मण उसकी बातों को हमेशा अनसुनी कर देता था। मैं, तुम पागल हो गई हो क्या?
मैं कभी काम नहीं करूंगा। उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी, लेकिन इस बारे में वो कुछ नहीं कर पाती थी। एक दिन एक साधु ब्राह्मण के घर आया। ब्राह्मण ने बहुत ही प्रेम और आदर से उनका स्वागत सत्कार किया। साधु ने खुश होकर ब्राह्मण से कहा, बेटा, मैं तुम्हारे आदर सम्मान से बहुत खुश हुआ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी मुराद अवश्य पूरी करूंगा। आलसी ब्राह्मण ये सुनकर बहुत खुश हुआ और वो तुरंत बोला, हे महात्मा, मैं चाहता हूँ कोई ऐसा एक आदमी जो मेरे सारे के सारे कामों को पूरा करे। और साधु मान गए। ऐसा ही होगा, लेकिन याद रखना, तुम्हारे पास इतना काम होना चाहिए कि तुम उसे व्यस्त रख सको। ब्राह्मण मान गया। और तभी एक बड़ा सा राक्षस ब्राह्मण के सामने आ गया। मालिक, मैं क्या करूं? ब्राह्मण सोचने लगा, मुझे अभी काम चाहिए। अगर काम नहीं दोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब ब्राह्मण सोच में पड़ गया और राक्षस से कहा, जाओ खेत में पानी डालो। राक्षस तुरंत गायब हो गया। लेकिन याद रखना, तुम्हारे पास इतना काम होना चाहिए कि वो व्यस्त रहे। ब्राह्मण शांति से नीचे बैठ गया और अपनी पत्नी से एक गिलास पानी लाने को कहा। लेकिन पानी पीने से पहले ही राक्षस वापस आ गया। हो गया मालिक, अब और क्या करूं? घबराकर ब्राह्मण के हाथ से पानी का गिलास छूटकर गिर गया। पूरा हो गया? हाँ मालिक। ठीक है, अब तुम आराम करो। अब बचा हुआ काम हम लोग कल पूरा करेंगे। नहीं मालिक, मुझे काम चाहिए अभी। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो तुम्हें खा जाऊंगा। तब ब्राह्मण कुछ घबराया और सोचा और उस राक्षस से बोला, तो फिर क्यों नहीं तुम खेत जोत लेते हो? इसके लिए तुम्हें पूरी रात लग जाएगी। कल फिर मैं तुम्हें ढेर सारे काम दे दूंगा। राक्षस मान गया और चला गया। फिर ब्राह्मण मन ही मन अपने ऊपर खुश होकर भोजन करने बैठ गया। देखो भाग्यवान, अब मेरे सारे काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। और अब मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये सुनकर ब्राह्मण की पत्नी थोड़ा मुस्कुराई। अभी ब्राह्मण अपना पहला निवाला खाया ही था कि राक्षस वापस आ गया। मालिक, हो गया सब। अब ब्राह्मण डर गया। वो सोच में पड़ गया कि क्या उसके पास इतना काम है देने के लिए। ये सब देखकर उसकी पत्नी बोली, सुनिए, क्या मैं उसे कुछ काम दे सकती हूँ? तुम? हाँ, ठीक है, लेकिन तुम क्या काम करवाओगे इससे? चिंता मत कीजिए, मैं उसे बता दूंगी। मुझे काम चाहिए, मुझे काम चाहिए। ठीक है, बाहर जाओ और तुम हमारे कुत्ते मोती की पूंछ सीधी कर दो। राक्षस तुरंत मान गया और बाहर चला गया। देखो आलस कितना खतरनाक हो सकता है। पहले तुम अपने ही काम से मुंह मोड़ते थे,
अब राक्षस तुम्हारी मदद कर रहा है और तुम काम नहीं दोगे तो वो कहता है कि तुम्हें खा जाएगा। क्या चाहते हो? तुम ठीक कहती हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मोती की पूंछ सीधी करने के बाद हम उसे और क्या काम देंगे? ब्राह्मण की पत्नी हंसने लगी। हैं? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने ही उस राक्षस को काम दिया है। वो राक्षस कुछ भी कर ले, मोती की पूंछ कभी भी सीधी नहीं कर पाएगा। सच में राक्षस ये मुश्किल काम पूरा नहीं कर पाया। मोती का पूंछ वो जब खींचता था तो सीधा हो जाता था, लेकिन जब छोड़ता था तो वो फिर मुड़ जाता था। भोजन के बाद थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेते? वादा करो, कल से तुम रोज मेहनत करोगे। मैं वादा करता हूँ। इस तरह राक्षस को मुश्किल काम करते हुए छोड़कर ब्राह्मण और उसकी पत्नी सोने चले गए। दूसरे दिन जब ब्राह्मण खेत जाने के लिए निकल रहा था, उस समय भी राक्षस मोती का पूंछ सीधा करने की कोशिश में लगा था। क्या कर रहे हो राक्षस? जल्दी खत्म करूंगा मालिक। जल्दी ये काम खत्म करो, मेरे पास तुम्हारे लिए ढेर सारे काम बाकी है। हाँ मालिक। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ। ये सब कहकर ब्राह्मण खेत जाने के लिए निकल गया। इसके बाद ब्राह्मण ने कभी आलस नहीं किया। शिक्षा ये है कि खुद की मदद ही सबसे अच्छी मदद होती है। एक समय की बात है, एक गांव में सिर्फ जानवर रहते थे। वहां दो बिल्लियां रहती थीं। वे दोनों पड़ोसी थे। वे दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और हमेशा लड़ते रहते थे। एक दिन जब दोनों बिल्लियां दिन भर के काम से थक कर घर लौटी तो उन्हें एक केक का टुकड़ा सड़क पर पड़ा हुआ मिला। वो केक दोनों के घरों के बीच में पड़ा था, इसलिए ये पता नहीं चल रहा था कि ये केक किसका है। यम्मी! आज रात मुझे खाने के लिए ढेर सारी चीजें मिली हैं। ये चिल्लाते हुए टॉम बिल्ली केक की तरफ बढ़ा। देखो, ये केक का जो टुकड़ा पड़ा है वो मेरा है। दोनों बिल्लियां जोर जोर से चिल्लाने लगीं और केक के चारों तरफ घूमने लगीं कि कहीं दोनों में से कोई वो केक पहले न उठा ले। एक बंदर जो उधर से गुजर रहा था आवाज सुनकर वहां आ गया। क्या बात है? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? मुझे ये केक पहले मिला है, फिर से मैं खाना चाहता हूँ। लेकिन ये केक मेरे घर के पास पड़ा था, तो हो सकता है ये मेरे लिए होगा। बिल्लियां फिर से एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगीं। रुको, क्यों नहीं तुम दोनों इससे आधा आधा बांट लेते? ये तुम्हारे लिए बहुत है। मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ, इसे आधा आधा बराबर बराबर बांट कर। दोनों बिल्लियों ने सोचा और फिर मान गईं कि यही एक आसान तरीका है। चालाक बंदर ने जल्दी से केक के दो छोटे बड़े टुकड़े कर दिए। उसने छोटा टुकड़ा टॉम की तरफ बढ़ाया। नहीं, उसका टुकड़ा बड़ा है। तो ठीक है, मैं इसमें से छोटा टुकड़ा खा लेता हूँ, फिर ये दोनों बराबर हो
बंदर ने उस केक का बड़ा हिस्सा खा लिया। अब टिम्मी का हिस्सा छोटा हो गया। अब उसका हिस्सा बड़ा है। कोई बात नहीं, अब मैं इसमें से एक टुकड़ा खा लेता हूँ तो ये फिर दोनों बराबर हो जाएंगे। ये बोलकर उसने टॉम की केक में से एक बड़ा सा टुकड़ा खा लिया। अब टिम्मी का केक बड़ा हो गया। इस तरह बंदर ने केक का बहुत बड़ा हिस्सा खा लिया था। अंत में एक छोटा सा टुकड़ा बचा, जिसे देखकर बंदर बोला, ओह, ये तो बहुत ही छोटा टुकड़ा हो गया। अगर मैं इसका टुकड़ा करूँगा तो कोई भी खुश नहीं होगा, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करता हूँ और इसे खा जाता हूँ। और बंदर आखिरी टुकड़ा भी खा गया। देखा, ये कितना आसान था। मैंने तुम्हारी समस्या सुलझा दी। हाँ, तुमने किया, धन्यवाद। धन्यवाद। इस तरह चालाक बंदर पूरा केक खा गया और मूर्ख बिल्लियों को ये भी पता नहीं चला कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है। वे दोनों बहुत लालची और गुस्से से भरे हुए थे, इसलिए तीसरे ने उनका फायदा उठाया और उन्हें मूर्ख बना दिया। शिक्षा ये है, चालाक लोग मूर्खों का फायदा उठाते हैं। रोज सुबह भोजन की तलाश में दोनों साथ साथ उड़ जाते थे।